देखिए, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर कौन सा है? 3। चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कभी कभी क्या होता है कि हम सब पूरा चैप्टर लगा डालते हैं और हमसे कहा जाता है कि भैया ऐसा मत करो, बच्चा है का मतलब का है, का मतलब नहीं मालूम है, सवाल लगा ले बे, मतलब नहीं मालूम। तो बोले मतलब समझ लिया जाए। पहली बात, यहाँ पर एक वर्ड आया है वेरिएबल। हिंदी में अक्सर ही इंग्लिश में उल्टा बोला जाता है। जैसे कहते हैं आप कैसे हो, इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हाउ आर यू। तो हाउ आर यू के हिसाब से हिंदी क्या होनी चाहिए? हाउ माने कैसे, आर माने हो, यू माने आप, कैसे हो आप होना चाहिए। या आप कैसे हो, यू हाउ आर, ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। तो इंग्लिश में मतलब हम लोग उल्टा पहले बात करेंगे। पहले क्या क्या देखेंगे? पेयर नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे वेरिएबल। यानी कि आपको जो भी चीज़ है यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, एक होगा या दो होगा। तो दो है, दो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी हमारा ये है क्यों नहीं बोले, इक्वेशन क्यों नहीं बोले? इक्वेशन जब आएगा तब बोलेंगे, इसलिए ये है हमने बोला। जो भी हम देंगे उसमें वेरिएबल्स होंगे। और आप जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं। देखो, वेरिएबल तो एबीसी भी होते हैं, वो भी तो हो सकते हैं ना। आपने जिसको एक्स माना उसको हमने ए माना। लेकिन जनरली हमने क्या मान रखा है कि भाई टॉमी कुत्ते का नाम रखेंगे हम। तो जनरली एबीसी का हम क्या क्या करते हैं, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसा नहीं वेरिएबल नहीं हो सकता। और एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वहीं पर, उसी इक्वेशन में चेंज होगी। भाई वेरिएबल जो कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट। भाई कांस्टेंट हमने कितने प्रकार के बताए? कांस्टेंट जो हमने बताए हैं कांस्टेंट, वो हमने बताए हैं आर्बिट्ररी, और दूसरे हमने क्या बताए हैं? एब्सोल्यूट। राइटिंग गंदी बहुत है, क्या बताएं। आर्बिट्ररी एबीसी होते हैं। तो इसका मतलब एबीसी उस जगह कांस्टेंट होगी, वहां उस इक्वेशन में। कहीं और कुछ और वैल्यू देंगे, कहीं और कुछ और वैल्यू देंगे। इनकी वैल्यू कहीं कुछ और होगी, कहीं कुछ और होगी, ठीक है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट में 2 3 4 माने तो ये हर जगह सेम रहेंगे, ठीक है। वेरिएबल में क्या होता है, जहां जिस इक्वेशन की हम बात करेंगे वहीं उसकी वैल्यू चेंज होगी। x2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वहां 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ दो वेरिएबल की हम बात करेंगे। तो दो वेरिएबल कौन से लिए जाते हैं ज्यादातर? वो एक्स और वाई का एक एकाधिकार है यहाँ पर, ठीक है। कि जब भी फंक्शन होगा पहले जीजा बुलाए जाएंगे, जीजा जी आ जाना, बर्थडे है बेटे का। मतलब जनरली होता है दीदी बुलाई जाती है, दीदी बुलाई जाती है, उसके साथ जीजा चूतिया बंदे चले आते हैं, तो आना ही पड़ता है, ठीक है। वो एक अलग बात है। उसी प्रकार से कहीं वेरिएबल एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करते हैं? लेट एक्स वाई बी द एज ऑफ भैंसेज ऑफ, कुछ भी निकालना हो, एक्स वाई मान लो। उसी प्रकार से कांस्टेंट में किसका नाम लिया जाता है? एबीसी का। ये एक अधिकार है इनका, मान कुछ भी सकते हैं। तो पहले बात, दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस प्रकार से है, मान लो ये हो गए दो वेरिएबल, इसमें इक्वेशन होना चाहिए, यानी यहां पर इक्वलिटी होनी चाहिए। अब जरा देखिए ध्यान से, जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया गया, वहां इक्वल टू नहीं यूज किया गया। वहां पर क्वाड्रेटिक जरूर था, वो क्वाड्रेटिक बताएगा ना, तो वहां पर क्वाड्रेटिक था, लीनियर था, क्यूबिक था, लेकिन इक्वल टू साइन वहां पर नहीं था। तो इक्वलिटी मतलब इक्वल साइन होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा इक्वल जीरो ही होना चाहिए। इक्वल जीरो भी हो सकता है, इक्वल 4 भी हो सकता है। इक्वल 4 होगा तो वो अलग की बात है, इसको हम जीरो बना सकते हैं, 4 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन होगा। लीनियर का मतलब ये होता है कि एक्स की जो डिग्री है ना, वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक बार मैं जब एक कॉलेज में पढ़ाने गया स्टार्टिंग में, तो चूँकि वहाँ पर हमारा वो डेमो कहते हैं ना उसको, तो वहाँ एक टीचर पढ़ाते थे, 3 to 5 पढ़ाते थे। उनको लगता हमको इंटर क्लास दे दिया जाएगा, तो लड़कों को भड़का दिया कि जब ये आवे पढ़ाने तो बता देना, ये पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा, उस कॉलेज का इंचार्ज भी ट्यूशन पढ़ाता था, और इंचार्ज वो दोनों टीचर की अटनेस थी, ये हमको मालूम था। मैं पहुंचा क्लास में। अच्छा, चूंकि हमको तो इंटरमीडिएट के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब चूंकि इंटर ही तो थोड़ी पढ़ाओगे, छोटे ही पढ़ाओगे, तो मैं 10th पहुंचा। वहाँ पर एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जो उस टीचर से पढ़ता था ट्यूशन, तो उसने उसको भड़का दिया था कि जैसे आवे वैसे ही इनको जो है इनके मेक कर देना। वह तो अच्छे स्टूडेंट हो ना। और उनको नहीं मालूम कि इंटरमीडिएट जो 11th क्लास जिसको हमें पढ़ाना है, वहाँ का जो हीरो है वो बहुत मेरा फैन था। उनको ये नहीं मालूम था। मैं पहुँचा क्लास में तो पीछे इंचार्ज बैठे हुए थे। यही चैप्टर था,
उसमें था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमने कहा यू जानू स्टैंड अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दिस चैप्टर। अब वो देखिए वाई इन मॉर्निंग आई हैव सीन इन यू आर इन दैट टीचर, नाम नहीं लेंगे चूंकि वीडियो बन रहा है, यू आर इन दैट टीचर्स होम एंड यू आर टेकिंग द ट्यूशन ऑफ दैट टीचर एंड ही वाज टीचिंग द सेम चैप्टर, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ चैप्टर। अब इंचार्ज समझ गया कि लड़का कहाँ पढ़ता है, फलां टीचर के यहाँ पढ़ता है, और यानी जो लड़का कहेगा वो इंचार्ज मानेगा नहीं, तो मजबूरी है ना। तो क्या बताएं, चलिए अच्छी। और जबकि उस लड़के की जो बहन थी ग्रेजुएशन में हमारी स्टूडेंट थी, लेकिन अब चूंकि हम सुंदर मुंदर कितने देख ही रहे हो क्या बाल क्या खाल क्या, तो अब क्या बताएं, भगवान ने जब बनाया था तो एक पता कैसा सांचा बनाया था। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन डिग्री वन, मतलब यहाँ पर एक्स और वाई की डिग्री क्या होनी चाहिए। इसका लीनियर नाम देने का ये भी कारण होता है कि अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू रख करके कोई ग्राफ प्लॉट करें तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और पेयर का मतलब दो, यानी यहाँ पर एक्स वाई दो वेरिएबल, एक्स वाई लो या पी क्यू लो कोई भी मानो, एक्स वाई दो वेरिएबल के बीच में दो इक्वेशंस होंगे, ठीक है, और वो लीनियर होंगे, बस ये मतलब है, ठीक है। तो जरा थोड़ा लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, कोई एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अगर एक ले लें हम, मान ले लें 2x माइनस वाई बराबर 2, ऐसा ले लें, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लीनियर भी है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आप क्या करते हैं, y का मान x के टर्म में निकालते हैं, y बराबर 2x माइनस 2, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की दो वैल्यू रखेंगे, और सबसे अच्छी बात ये होती है, वैल्यू निकालने का तरीका है कि किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट जरूरत है, 2 पॉइंट, लेकिन लेने कितने चाहिए, 3। क्यों, बोले ऐसे ही आपने कहा तो हमने कहा एक बढ़ा देते हैं। किसी लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत 2 पॉइंट की होती है, लेकिन जो आप लाइन प्लॉट कर रहे हैं वो सही है, इसके लिए पॉइंट कितने चाहिए, 3। क्यों, देखिए मान लिया एक पॉइंट ये है, ठीक मिला, दूसरा पॉइंट यहां मिलना चाहिए था और गलती से आप यहां रख गए, तो क्या लाइन नहीं बनेगी, बन जाएगी ना, लाइन तो तभी बन जाएगी। तो क्या आपकी सही लाइन है, नहीं लाइन है। लेकिन तीसरा पॉइंट अल्टीमेटली यहां मिलेगा, तो अगर आपने दूसरा पॉइंट यहां निकाला है और तीसरा यहां मिलने ही वाला था, क्योंकि गलती कहां हुई है, दूसरे पॉइंट में, तो गलती अगर यह हुई है तो आप फट से पकड़ ले जाओगे कि ये पॉइंट गलत है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट है, गलती करेंगे नहीं, कहाँ गलती करेंगे, तो हम 2 ही पॉइंट लेंगे। और 2 पॉइंट लेने का तरीका देखिए क्या होता है, सबसे सस्ता तरीका, एक बार एक्स को कर दो 0, यानी x को 0 मतलब जहां पर वो लाइन y एक्सिस को कट करेगी, x को 0 कर दोगे तो y का मान क्या आएगा, -2, तो पॉइंट क्या आएगा, 0, -2, एक पॉइंट मिल गया। ये कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, हमारी आदत हम लिखते हैं, नहीं लिखा होता किताबों में नहीं होता है। और एक बार y को 0 कर दो, तो y को 0 करोगे तो x का मान 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट है 1, 0। तो अब हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करें, तो चूंकि अब बोर्ड पे ग्राफ बना करके एग्जैक्ट प्लॉट करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या है, x है y है, तो हम जानते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3। तो पहला पॉइंट कहाँ आएगा, 0, -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 0, और 1, 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 2 पॉइंट मिल गए, और इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक लाइन प्लॉट कर दीजिए ऐसे, तो ये लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कहूं कि इस, अच्छा x की वैल्यू अगर यहाँ 1 रख दें, x की वैल्यू यहाँ 1 रख दें और y की वैल्यू यहाँ 0 रख दें, तो ये 2 × 1 - 0 = 2, यही तो राइट हैंड साइड है। यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि x = 1 और y = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन। अब रूट्स नहीं बोलेंगे, रूट्स 2 वैल्यू हैं। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 0 और y की वैल्यू रख दूं -2, रखो यहाँ पर, तो x 0 और y की वैल्यू -2, तो क्या ये 2 नहीं आ रहा है, ये भी तो राइट हैंड साइड है, तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 0, -2 भी इसका एक सोल्यूशन है। क्या यही 2 सोल्यूशन है, आप बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स होंगे, x और y की वैल्यू होंगी,
जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। बोले अच्छा निकाल के दिखाओ, तो दिखा देंगे। कब तक दिखाएंगे? जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक सोल्यूशन निकलते रहेंगे। बोले किस क्लास में हो? बोले 10th क्लास में। कैन क्यों? कैन नहीं मतलब अब हैं तो कई 4-5 साल से, वो एक इक्वेशन था उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने थे, अभी वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं और सर ने कहा जब तक पहुँचोगे नहीं तो एग्जाम मत देना। तो ये संभव नहीं है, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसे रफली नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नोट करने लायक है नहीं, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा टाइम यूटिलाइज करो। अब हम बात करेंगे, चूंकि पेयर की बात हो रही है तो उन पेयर को एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहा गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस होंगे। क्या होते हैं आप जानते हैं? वेरिएबल क्या होता है, टू क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक मीनिंग आप जानते हैं। और साइमल्टेनियस मतलब दोनों इक्वेशंस एक साथ होंगे, दोनों एक दूसरे की वैल्यूज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक्स, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कोई आपकी बुक का, अरे क्या करना है इसे ले लो, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के एक तो ग्राफिकल तरीका होता है। ग्राफ, क्योंकि हमने बताया ना कि इसको लीनियर क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए लीनियर कहा गया है। लीनियर कहने का मकसद ये है कि इससे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए लीनियर कहा गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें तो दो लाइनों का, तो दो लाइनों का ग्राफ तीन तरीके से हो सकता है। या तो वो दो लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। अच्छा, इंटरसेक्टिंग और कॉनकरेंट लाइन, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। अच्छा, कंफ्यूज कब होते हैं? जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जब उनके कान बड़े हो जाते हैं। तो जो कॉनकरेंट का मतलब कहता है, पढ़ा तो था, आवत रहा है सब उनका, उनके 95 में 96 नंबर आवत रहे हैं, 100 में 101 नंबर आवत रहे हैं, जब ये 10th में रहा है, 9th में रहा है, 10th नहीं 8th में रहा है। क्यों? क्योंकि 2-4 नंबर उनकी जो आदतें थी अच्छी अच्छी उसमें दिए दिए, कुछ राइटिंग के दिए जाते थे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग और कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, नहीं मालूम है कि ऐसे बता रहा हूँ हवा में, मतलब इंटरसेक्टिंग दो लाइनें एक पॉइंट पे और कॉनकरेंट में बहुत सारी लाइनें, लेकिन बोला तुमने गलत है, बहुत सारे पॉइंट आपने बोले। अगर किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं, मोर देन 2 लाइनें पास हो रही हैं, तो उन्हीं इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या कह लेते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो भैया इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कुछ एक्स की वैल्यू होगी, कुछ वाई की वैल्यू होगी, नहीं होगी? अगर एक्स 1 होगा, वाई 2 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, 2 होगा। तो यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन होगा। तो ग्राफ की मदद से इस प्रकार से सोल्यूशन हम निकालेंगे। इसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक सोल्यूशन। और सोल्यूशन अगर निकल पाएगा तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई दो लाइनें पैरेलल हों, तो पैरेलल कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो नॉट इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। तो पैरेलल में कोई सोल्यूशन निकलेगा? नो सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन होगा नहीं। एक होता है कि एक लाइन ये हो और दूसरी इसी के ऊपर लाई कर रही हो, तो बताइए दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इनफाइनाइट। तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइट। इसको कहते हैं, क्या नाम कहा जाएगा इसको? नहीं, सोल्यूशन छोड़िए, इन दोनों लाइनों को, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल है, तो इनको क्या कहा जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट, 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 एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये। ठीक है, और सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनेटली, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैनी, क्या लिख रहे हो भाई? ये तो राइटिंग बड़ी गंदी है, अब क्या बताएं। भगवान कभी मिलेंगे तो कहेंगे ये बताओगे, जो मास्टर बनाना था तो थोड़ा कुछ बातें सही कर लेते, बाल थोड़े दे देते ज़्यादा, थोड़ा चेहरा ग्लो दे देते हैं, थोड़ा सा सेहत दे देते। सेहत तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, राइटिंग तो अच्छी दे देते। इसे नोट करिए पहले। तो अभी हमने 3 बातें बताई कि दो लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही थी तो एक सोल्यूशन, दो लाइनें कट ही नहीं कर रही थी तो नो सोल्यूशन, और
इनफाइनाइट पे करें तो मैनी सोल्यूशन। तो एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दो, लीनियर इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए। देखिए जनरली कंसिस्टेंट का मेन मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू x की y की वैल्यू निकालने में मदद कर रही है वो कंसिस्टेंट है, और जो मदद नहीं कर पा रही है, ठीक है, जैसे मान लिया हमने कहा भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, और ये कहा हमने 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 3। हम x ने कहा y से दीदी दीदी वैल्यू निकालने में मदद करो, तो कैसे मदद करेगी? तो x ने कहा y से, तो कैंसिल किसको होना पड़ेगा? x ने कहा मेरी वैल्यू निकालने में मेरी मदद करो दीदी, तो कैंसिल किसको करना पड़ेगा? तो y क्या कहेगी? आप मुझे कैंसिल कर दो भाई, क्या करोगे? अब यही कर सकते हो, कैंसिल करो। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 4, माइनस 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 ये कट गई, तो ये बचेंगी, बच जाएंगी, ये भी कट गई। तो y क्या कहेगा? y कहेगा हमने तो मदद की भैया, हमने कहा मुझे मार दो, हमें दुनिया में नहीं रहना, तुम बच जाओ। तो तुम नहीं बचो और हम क्या करें? तुम तो अपने आप कैंसिल हो गए ना। तो x की वैल्यू निकालने में y मदद नहीं कर रही है, तो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, नहीं मेन मतलब मैं हिंदी बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब टू इक्वेशंस आर सेट टू बी consistent if there is at least one solution, there is at least, there THERE, क्या बात है, at least one solution, there is at least one solution is one solution of these equations, यानी अगर इन इक्वेशंस का कम से कम एक सोल्यूशन हो, भाई कम से कम मतलब ये अगर इंटरसेक्टिंग है तो कम से कम एक हो गया, अगर ये कॉन्सिडेंट है तो मैनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध जगह इन्हें कट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। दूसरा हो गया अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो अगर इनकंसिस्टेंट आप कहेंगे तो आप कहेंगे नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सोल्यूशन, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो नो सोल्यूशन का केस कैसा होता है कि व्हेन दे आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन वो कहेंगे एक्स वाई, वो कहेगा भैया मदद करो, मदद कर तो रहे थे, वाई ने कहा हमको कैंसिल कर दो भाई, अब क्या करोगे, हमको मार दो, अगर तुम जिंदा रह सकते हो हमारे मारने से। हाँ ले धड़ाम मारा, बड़ा धड़ाम से मारा, और वो थी AK-47, कौन 56 होती, क्या होती है, 56 भी होती है ना। तो अब पता लगा पीछे एक्स खड़े, तो वो उनको भेजते हुए एक्स को भी मार गई, तो वो देखना पड़ेगा ना। तो अब कोई भी दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो जानेंगे कैसे? बोले सिंपल सी बात है, किताब में पहले से आंसर खोल के रख लेंगे। कंसिस्टेंट पता था, टीचर ने कहा थर्ड पार्ट बताओ, वो तो देखा नहीं हमने। तो उसके लिए तरीका क्या होता है? तो एक कभी कभी वो कहेंगे कि सॉल्व द इक्वेशन इफ दे आर कंसिस्टेंट, उन्हें सॉल्व करिए अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो इसका तरीका जरा समझिएगा। दो इक्वेशन दिए होंगे, ठीक, मान लिया इन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, कैसे निकालेंगे? कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तरीका देखिए, अगर दो इक्वेशंस हैं, मान लिया A1x प्लस B1y या तो इक्वल टू C1 है या प्लस C1 बराबर 0 है, मतलब इक्वल टू C1 है या इक्वल टू 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मान लिया है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, इक्वल टू में कांस्टेंट है या इधर कांस्टेंट है, वो दोनों में एक जैसा होना चाहिए, या तो दोनों में इक्वल टू 0 या दोनों के कांस्टेंट उधर की ओर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 अपान A2 निकाल लेंगे भाई। A1 इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट, आप चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे हूँ इधर लिखेंगे तो -C1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में कैंसिल हो जाना है। फिर B1 अपान B2 निकालो, फिर C1 अपान C2 निकालो। पहला केस, अगर A1 अपान A2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये इक्वल नहीं है तो यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेक्टिंग TING लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कितने पॉइंट पे करेंगी? क्योंकि दो लाइनें अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट लाइन यानी कि आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा? यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यानी कि सोल्यूशन मिलेगा मतलब x की वैल्यू y के निकालने में मदद कर रही ना। y बोले हमको कैंसिल कर दो, x निकल आए, बोले दीदी तुम निकल आई, हाँ अब हम होके निकाल लो वाह कुआं तेने, तो y भी निकालेगा रस्सी डाल करके। तो यानी कि इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात कि अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू है b1 अपान b2 लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस केस में लाइनें तो अलग अलग हैं, तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी, तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन इसमें नहीं होगा। तो क्या एक दूसरे की मदद करेंगी? इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तीसरा केस है कि अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इंसिडेंट लाइन। कितने पॉइंट? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कि वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। कितने पॉइंट पर? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो क्या ये वैल्यू मदद कर रही है निकालने में? भयंकर मदद कर रही है, ठीक है। तो यानी कंसिस्टेंट होगा ये, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट याद रखने का तरीका है। जनरली स्टूडेंट को ये चीज़ें कम कम याद रहती हैं, ठीक है। अब खुद कम याद रहती हैं, बगल वाले को भी कहेंगे उसने लिखा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होता है, नो सोल्यूशन। पता चला उसको चूतिया बना दिया, उसको भी गलत करा दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे मेमोरी में रखना थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक, नोट करिए। तो ये तो आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, उसे कब लीनियर कहते हैं, कब इक्वेशन कहते हैं, कब टू वेरिएबल होते हैं, साइमल्टेनियस कैसे होते हैं, दोनों एक बड़े हेल्पफुल होते हैं एक दूसरे के प्रति, बहुत ही रूड होते हैं, और हम ना देवे तुमका, हम वैल्यू ना निकली हुई, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये सब चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से ग्राफ खींच के आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्राफ को बोर्ड में बनाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लेकिन आइडिया तो लग जाएगी नहीं कौन सी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है।